नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड। पिक अ कार्ड में जानेंगे क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज की रीडिंग में माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, तो माँ जगत जननी की गाइडेंस आज हम आपके लिए लाए हैं। और यहाँ पे आज देख रहे हैं आप दो चित्र मौजूद हैं और इन दोनों में से आप दोनों भी देख सकते हैं। आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं या अपने लिए किन्हीं एक के साथ भी आप जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। जय माँ अम्बे, जय माँ जगत जननी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला चित्र चुना है, माँ जगत जननी के आशीर्वाद और कृपा से हम आपके इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेता हूँ। तो जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बा, ओम नमः शिवाय। थैंक यू, 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 थैंक यू डिवाइन। ओम नमः शिवाय, थैंक यू डिवाइन। ओम नमः शिवाय। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब मैं आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं शफल कर रहा था, एक कार्ड ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला कार्ड मैं देखूँ, इसी को अगर हम रीडिंग में लें, तो पहला कार्ड आपके लिए कह रहा है, माँ आपसे कह रही है कि आपको जो भी कहना है आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं और अगर आपको अपने विचार रखने हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहें, अपने विचारों को आप रखें। और कहीं पे अगर आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिएगा। कहीं पे आपको लगे कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइस की गाइडेंस आई है यहाँ पे आपके लिए, कि कहीं पे भी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा है या कोई डाउट है, तो माँ कह रही हैं आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। फिर आपका जो कार्य है, जो भी डाउट है, वो क्लीन हो जाएगा और परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला कार्ड में देखूं या अगला कार्ड नहीं, इसी कार्ड में अगला मैसेज में देखूं आपके लिए, जो ये दर्शा रहा है कि आपको अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको वैचारिक रूप पे जो भी विचार हैं मन में, इन्हें आपको त्यागना होगा, क्योंकि इसी से आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम हैं वो बढ़ रही हैं। तो जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, विचार हैं, इन्हें आप रिलीज़ कर दें और फॉरगिव कर दें सभी को। मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे ख़ास तौर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम में। और आपसे इस रीडिंग में कनेक्ट होके मुझे अभी एक रोज़ क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसका सजेशन आपके लिए आया है यहाँ पे, कि उसका इस्तेमाल आप करें, तो उससे आपकी जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि आप रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करें। अगला मैं कार्ड देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, जो कह रहा है कि कंपीटिंग गोल्स, आपको लड़ना पड़ सकता है अपने गोल्स के लिए। यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, कुछ भी आपको जो प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बहुत सारा कंपटीशन करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा आपको। और आपको अगर जीतना है उस चीज़ में, तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी होगी, अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ानी होगी। और थोड़ा सा ये जो टाइम बना हुआ है, लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में आप ना फंसें और लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें। अगली गाइडेंस में देखूं आपके लिए इस रीडिंग में माँ क्या कह रही हैं। माँ कह रही हैं कि अबंडेंस का फ्लो आपकी लाइफ में बनेगा, लेकिन उसको आपको कार्य करने होंगे उसके ऊपर, तभी वो आपको प्राप्त होगा। धन का आगमन जो है, जो कृपा है, माँ की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, तो वो आपके जीवन में प्रवेश कर पाएगी आसानी से। तो कृपा है, मेहनत की ज़रूरत है, सब कुछ जो जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी लाइफ में होगी। और इस टाइम में आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर कहीं पे भी किसी भी कार्य में है, तो उस काम को त्याग देना ही अच्छा है। और थोड़ी सी जानकारी के साथ में आपको कार्य करने की ज़रूरत है इस टाइम में। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए, जो आपसे कह रहा है कि ये समय है, थोड़ा सा अपने लिए आप समय निकालिए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आराम भी आपको करना है। काम आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना भी ज़रूरी है। खुद को चार्ज करें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करें, तभी आप जो संसारिक कार्य हैं वो भी अच्छे से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट का कार्ड आया है और
हॉलीडे यानी कि वोकेशन का कार्ड भी आया है। अच्छा टाइम, आप छुट्टियां लें, घूमने जाएं कहीं अच्छी जगह पे और शांत माहौल में अपना टाइम बिताएं। और ये माँ ये भी कह रही हैं यहाँ पे गाइडेंस में आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई जल्दी नहीं है किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, टाइम लीजिए उस डिसीज़न में और परफेक्ट, जब तक आपको कोई भी डाउट रहता है तब तक उसमें कार्य नहीं करना है। तो टाइम दीजिए खुद को, अच्छा टाइम आप अपने साथ बिताइए, अपने परिवार के साथ बिताइए। और तो ध्यान कीजिए, ध्यान के ज़रिए से ही काफ़ी हद तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो माँ कह रही हैं ध्यान कीजिए, आपका जीवन जो है वो सुलझता चला जाएगा। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि ये समय है थोड़ा सा टीम वर्क के साथ कार्य करना है, आपको टीम के साथ कार्य करना है, एकता में कार्य करना है, क्योंकि एकता में बल होता है। तो अकेला आप करना चाहेंगे तो उतना अच्छा शायद आप इस टाइम में ना कर पाएँ, इसीलिए माँ कह रही हैं कि आपको टीम वर्क करना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो बिज़नेस अगर आप करते हैं तो पार्टनरशिप में करें, अगर सोच रहे हैं बिज़नेस करने की तो पार्टनरशिप में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके के न्याय की इच्छा रखते हैं तो आपको डेफिनेटली न्याय मिलेगा। कोई भी कोर्ट केसेस हैं उसमें आपको जो जीत है वो देखने को मिलेगी और अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन में बना रहना है, तभी जीत मिलेगी। जब आप सच्चे होंगे, आप न्याय पे होंगे, तभी आपको भी न्याय मिलेगा। तो सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना है और ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा आपके साथ बनी हुई है और आपको फिर किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो कोई बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो जाए, वहाँ पे आप हमेशा सही ही साबित होंगे, क्योंकि आप इंटरनली प्योर हैं, क्लीन हैं। तो जहाँ पे आप गलत नहीं हैं वहाँ पे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो माँ आपके साथ हैं, अपने लिए आप खड़े रहें और अपनी मेहनत आप करते रहें। डेफिनेटली माँ की कृपा, आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, तो अपने जीवन में आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, क्योंकि ये जनरल होती हैं, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप मुझे बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय, जय माँ अम्बे। तो चलिए, जिन्होंने भी दूसरा चित्र अपने लिए चुना है, माँ जगत जननी की कृपा और आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर लेता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो चलिए आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का, जो कह रहा है बैलेंस। आपको ज़रूरत है इस टाइम में बैलेंस की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। और उसके बाद आपको थोड़ा सा, जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले अभी आपको रेस्ट का टाइम है, यानी कि बैलेंस करना है खुद को। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने को फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को प्योर कीजिए। उसके बाद आपको सोचना है कि आपको अब करना क्या है। थोड़ा सा कार्ड आया है जो कह रहा है, माँ कह रही हैं कि कॉपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ सकता है इस टाइम में। जब तक परफेक्ट टाइमिंग आती है तब तक ये सिचुएशन आप इसी तरीके से चला लें और इस टाइम में आप खुद को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को प्योर करें और खुद को तैयार करें जो आप चाहते हो, अपने मेन जो लाइफ पर्पस है, गोल है आपका, तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और तब तक आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ हासिल हो अपने जीवन में, कुछ प्राप्त करें आप अपने जीवन में, तो थोड़ा सा इस समय आपको अपने को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए इस रीडिंग का, जो आपसे कह रहा है अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन। इस टाइम में अ वेडिंग या ग्रेजुएशन का जो साइन है वो दे रहा है। तो बहुत से लोग जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज, जो भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कुछ भी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई
आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे भी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है काफ़ी लोगों के फैमिली में कुछ वेडिंग हो, सेलिब्रेशन हो, इस तरीके से कुछ भी सेलिब्रेशन का टाइम बना हुआ है। तो माँ आपसे कह रही हैं, ईश्वर कह रहे हैं, कार्ड्स आया है आपके लिए जो कह रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए, इन्जॉय कीजिए, और जो भी इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है, अगर जैसे कि ये कार्ड दर्शा रहे हैं, 3 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो ये भी दर्शाता है कि अगर मन में कोई भी विचार हैं, कोई भी इमोशनली पास्ट की बातें अगर चल रही हैं, तो उन्हें आप रिलीज़ कर दें। इस समय आप इंजॉय करें, कोई भी नेगेटिविटी आप नहीं आने दें अपने भीतर, कोई भी नेगेटिव विचार आप मत आने दीजिएगा, और इसे इंजॉय कीजिए। इस टाइम को, ये समय है कि आप इंजॉय करें अपने जीवन में। और इसी इन्जॉयमेंट को मैं कहता हूँ कि इसी इन्जॉयमेंट को आप हमेशा अपने जीवन में बनाए रखो, जो भी आप इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो खुशी का यही नियम है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपको हमेशा जीवन में सफलताएं प्राप्त हों, तो आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो इस बात पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, आप खुद करके देखिएगा। अगला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, अगला कार्ड जो कह रहा है कि ये टाइम है जिसमें आपको बहुत कुछ अचीव करना है, अपने को आपको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ अचीवमेंट्स आपको करनी है, ये आपके डिज़ायर्स भी हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए, अपनी इमोशनल और मटेरियल नीड्स को पूरा करने के लिए आपको अपने लाइफ में मेहनत करनी होगी, अपने लिए गोल्स को डिसाइड करना होगा। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक गोल्स को डिसाइड नहीं किया है। तो काफ़ी लोगों को ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि आप अगर बहुत अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम है कि आप अपने आसपास को भी देखें। आपके जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे, तो उसे भी आप फुलफ़िल करें, और सब कुछ आप मतलब सभी को एक साथ लेके अपने जीवन में चलें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, अगेन आपके लिए भी कार्ड आया है यूनिटी का। तो ये दर्शा रहा है कि आपको अगर करना है, कोई भी कार्य करना है, सफलता आपको प्राप्त करनी है अपने जीवन में, तो एकता के साथ आप चलें। अकेले आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। टीम में अगर आप कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आप क्लीन अप करें। कोई भी किसी भी बात का ईगो आप रख के मन में ना चले, और टीम में आप कार्य कीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड में देखो यहाँ पे आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि ये समय है आपको अपने को हील करने का। अब अभी तक मुझे डाउट था, लेकिन अब श्योर हो चुका है इस कार्ड से। और माँ कह रही हैं कि जो भी पास्ट की सैडनेस है, जो भी उदासीनता है, किसी ने कष्ट दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, उसे आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और अपने को टाइम दीजिए। अपने घावों को आप भरिए, अपने को हील करना है आपको। फॉरगिवनेस आपके लिए आई है। सबसे पहले खुद को क्षमा करें, क्योंकि आप देखिएगा, अपने विचारों को देखिएगा, कहीं आप खुद को दोषी तो नहीं मान रहे किसी भी बात के लिए। तो आप जब फोकस करेंगे ना अपनी एनर्जी पे, तो बहुत से डाउट्स आपको क्लीन हो जाएंगे। पहले हमें लगता है कि अरे हम अपने को दोषी क्यों मानेंगे, लेकिन जब हम फोकस करेंगे ना, आपके बहुत से डाउट्स क्लीन हो जाएंगे। तो अगर आपको दूसरों के प्रति क्षमा करने का भाव नहीं है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि आप खुद को कहीं ना कहीं पहले खुद को आप दोषी मानते हैं, क्योंकि जब आप खुद को माफ़ कर देंगे तभी आप दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। तो अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम कहीं ना कहीं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले आप खुद को क्षमा कीजिए, तभी आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। तो क्षमा कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए जो कह रहा है, अबंडेंस थिंग्स लुक वेरी गुड, यानी कि धन का आगमन हो रहा है। माँ की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, और परफेक्ट टाइम आपके लिए आते हुए नज़र आ रहा है। और ये समय है, माँ कह रही हैं कि अपने गोल्स को आप डिसाइड कीजिए, अपने लिए लॉन्ग टर्म्स गोल, यानी कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, उसे आप डिसाइड कर लीजिए अपने लिए। और ये जो नेगेटिविटी है, आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, अचीवमेंट्स आपको मिले, तो इस नेगेटिविटी को क्लीन अप कर दीजिए। डेफिनेटली आप करिए इसको क्लीन अप। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक बहुत से
सॉरी, अभी तक बहुत सी रीडिंग में ये आ चुका है काफ़ी लोगों के लिए, आप फॉरगिव करें, क्षमा करें, माफ़ करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इसे करने में असक्षम हैं, अभी वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर टाइम रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है लेके आऊँगा, और आपकी इच्छा भी रही तो तभी जो कार्य है वो होगा। तो चलिए, जैसे भी माँ की कृपा और आशीर्वाद रहेगा तो हम आपके लिए वैसा ही कार्य करेंगे। तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि ये जनरल होती हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे या ना करे, तो आप ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, हर हर महादेव।